हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं हम लोग, और केमिस्ट्री आपका जिनका भी सब्जेक्ट है उसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं यहाँ पर। लास्ट सेशन में मैंने क्या पढ़ाया था वो आप लोग बताएंगे। जीआईसी खराड़ी, माइक ले लो बच्चों जल्दी से। सभी स्कूल्स अपने माइक अपने पास में रखेंगे और तैयार करके रखेंगे। जिनका भी मीडिया विजार्ड टेस्ट नहीं है, टेस्ट करवा लीजिए। जिनका माइक प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, हेल्प डेस्क नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए। ओके, बीच में कोई भी क्लास को डिस्टरबेंस नहीं आना चाहिए किसी भी बच्चे की वजह से। ओके, खराड़ी माइक ले लो। शंकर, लास्ट सेशन में क्या बताया था बच्चे? जी मैम, लास्ट सेशन में आपने बताया था बूटाज अभिक्रिया और बूटाज फिटिंग और वुड फिटिंग। होमवर्क में मैंने क्या क्या हाँ जी दिया मैम, था आपको? आपने रीमट टाइमर दिया था, कोल्वो दिया था, रोजन मुन का अपचयन, उल्फ क्रिस्नर दिया था, केनी जारो दिया था। और HVZ दिया था, जी हेल मैम। वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन भी दिया था। ओके, तो आपने ये रिएक्शंस जी पढ़ी? जी मैम, पढ़ा है। वेरी गुड, अच्छे से पढ़ी आपने, प्रिपेयर हो गया है? जी मैम। जी, चलिए बताइए कौन सी अभिक्रिया पढ़ी आपने? रोजन मुन की पढ़ी? जी मैम, जो भी रीमट टाइमर में रिएक्शन, पढ़ी है। रीमर टीमैन। चलिए रीमर टीमैन बताइए क्या होती है? हाँ जी मैम, जब ये दो भागों में होती है, जब जब फिनॉल को कार्बन टेट्राक्लोराइड से कराते हैं NOH के साथ, तो हमें सैलिसिलिक अम्ल मिलता है, और जब फिनॉल की हम क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं NOH के साथ, तो हमें सैलिसिलिक एल्डिहाइड प्राप्त होता है। जी सैलिसिल मैम। एल्डिहाइड की रिएक्शन है ये। लोग क्या करा रहे हैं? आप एक एल्डिहाइड को फिनॉल पे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, और जैसे कि हमें शंकर ने बताया, क्लोरोफॉर्म और NaOH क्या हो गया? बेस हो गया आपका, ठीक है। और क्लोरोफॉर्म के साथ इसको जी रिएक्ट मैम। कराते हैं। ये आपकी रीमर टीमैन की रिएक्शन। ओके, वेरी गुड बच्चे। और बच्चे कहाँ जी हैं आपके साथ के? ओके, उनको माइक दे दीजिए। गजरौला अपना माइक तैयार रखेंगे। ओके, क्या नाम है बेटा आपका? खराड़ी। मैम श्वेता राणा। श्वेता। श्वेता, आपने कौन सी रिएक्शन पढ़ी बच्चे? मैम हमने यही पढ़ी जो आपने क्लास में करवाई थी, यही घर पे तैयार की। ओके, जो होमवर्क में दिया था उनको नहीं देखा आपने? नहीं, वो कौन सी मिली नहीं रिएक्शन थी हमने वो। लास्ट? ओके, वैसे आपकी बुक्स में है वो, अच्छे से आप बुक्स को देखोगे। एनसीईआरटी के जो बुक्स हैं आपकी एससीईआरटी की, उनमें है सारा, ठीक है। तो आपने लास्ट सेशन में कौन कौन सी रिएक्शन हमने पढ़ी थी यहाँ पर बच्चे? मैम वुड्स फीडिंग अभिक्रिया और वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया क्या होती है? वेरी गुड, जल्दी बताएंगे बच्चे। मैम जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ कराते हैं, किसकी प्रेजेंस में? शुष्क ईथर। यस, वेरी गुड। शुष्क ईथर शुष्क की प्रेजेंस में करा रहे हैं। क्या बन रहा है आपका? वेरी गुड। RX की अभिक्रिया करा रहे हैं, X आपका हट जाता है, वहाँ पे R जुड़ जाता है, तो हाइड्रोकार्बन बन जाता है, ठीक है। एल्केन कोई प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो आपकी क्या थी? वुड्स की अभिक्रिया थी। ओके, गजरौला माइक ले लो बच्चों जल्दी से। क्या नाम है बच्चे? रमन। रमन। यस मैम। रमन, बताइए कौन सी रिएक्शन पढ़ी आपने? मैम वुड्स रिएक्शन पढ़ी। वुड्स रिएक्शन पढ़ी है। वुड्स फिटिंग पढ़ी है? मैम यस मैम। यस, वुड्स फिटिंग बताइए। वुड्स फिटिंग की अभिक्रिया क्या है? मैम वुड्स फिट। मैम मैम CH वेरी गुड। CH3 मैम और बॉन्ड BR प्लस 2 सोडियम। क्या देगा? CH3Br कहा आपने, प्लस 2Na आप कह रहे हो। ये दोनों रिएक्ट करें, इनके अलावा कोई और रिएक्टेंट है वुड्स फिटिंग में? BR। ये वुड्स की अभिक्रिया होगी जो हमें श्वेता ने बताई, ठीक है। उसका एग्जाम्पल बता रहे हो आप किसकी? मिथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमोमीथेन की रिएक्शन करा रहे हो सोडियम से, और फिर आपका क्या बन जाएगा? उधर आपका एक एल्कीन बन जाएगा, ठीक है। वुड्स फिटिक की अभिक्रिया कौन बताएगा मुझे? जल्दी से हैंड रेज करिए। जी मैम। खरादी जी। जी वुड्स मैम, फिटिक की वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड का जो मिश्रण है, उसकी जब हम क्रिया सोडियम से कराते हैं, तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है, या एरोमेटिक यौगिक प्राप्त होता है, एरोमेटिक कंपाउंड प्राप्त होता है। एल्डिहाइड नहीं बोलेंगे उसमें, आपका एरोमेटिक जी मैम, जो कंपाउंड जो प्राप्त आपका होता है। जो भी आपकी रिंग है उस पर एक एल्काइल ग्रुप आ रहा है, ठीक है, बेसिकली। जी चलिए, मैम। वेरी गुड शंकर, ठीक है। इसी तरह से पढ़ाई करनी है सभी बच्चों को। जिस प्रकार से शंकर ने बहुत अच्छे से रिएक्शंस को प्रिपेयर किया है, श्वेता ने बहुत अच्छे से आंसर किया, रमन ने आंसर करने का प्रयास किया है। जीआईसी सियानकोट, माइक ले लो बच्चों। कौन सी नेम रिएक्शन पढ़ी आपने? आज के सेशन में हमें कंप्लीट करना है पूरा नेम रिएक्शंस का, जो भी है हमारा यहाँ पर, जितनी भी नेम रिएक्शन आ रही है। इसके अलावा जितनी भी नेम रिएक्शन पढ़ेंगी सारी आपको होमवर्क में करनी है, मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। रायपुर, आप लोगों से बात होगी इसके बाद। जी आप। जिया। जिया, आपके बगल में कौन बैठे हैं? फिजा। फिजा। फिजा के पास माइक देना बच्चे। मैम मैं फिजा बोल रही हूँ। फिजा, मेरी वॉइस आ रही है आपको? जी मैम। जी बच्चे, आप कल नहीं थे क्लास में? यस मैम।
कल नहीं थी क्यों क्यों नहीं आए आप क्लास अटेंड करने? मैम, कल तबीयत खराब थी, इस वजह से नहीं आ पाई। ओके, आपने जिया से पूछा कि क्या-क्या पढ़ाया गया क्लास में? जी मैम। क्या पढ़ाया गया था कल? शेन मेयर रिएक्शन पढ़ाई थी आपने। यस, और चलिए आपने प्रिपेयर करी सारी रिएक्शन जो आपने पूछी उनसे? चलिए हैंड रेज़ करेंगे सभी बच्चे। सेल्फ स्टडी करी सब लोगों ने 3 से 4 घंटे की, जो मैंने आपको कहा था कि इतने आवर्स आपको घर में पढ़ना है। हैंड रेज़ करिए जिन-जिन ने घर में पढ़ाई की है। हाथ उठाएँगे अपना। बताओ खरादी, सियालकोट, गजरौला, रायपुर। वेरी गुड। तो इसी तरह से डेली सेल्फ स्टडी करनी है। अभी हम नेम रिएक्शन को आगे लेके चलेंगे। एक बार क्विक रिवीजन लेंगे जो लास्ट सेशन में हमने रिएक्शन पढ़ी थी। जो आपको होमवर्क में दी थी उन रिएक्शंस पे बात करते हैं और कुछ और रिएक्शंस के बारे में आज के सेशन में पढ़ेंगे। ओके, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड। सारे स्कूल जिनके भी माइक टेस्ट नहीं है माइक टेस्ट करा लेंगे। 2 दिन में खत्म करना है आपको ये सेल्फ स्टडी में, इससे ज्यादा समय इसको नहीं दिया जाएगा। उसके अलावा भी आपको और टॉपिक पढ़ने हैं। ओके, सैंडमेयर रिएक्शन की बात कर रहे थे। आपका हेलो एरीन को बनाने की रिएक्शन थी। आपने कहा था मैम डायजोनियम सॉल्ट से हम इसको बना रहे हैं, और वो डायजोनियम सॉल्ट हमारा कहाँ से आ रहा है? एनिलीन से आ रहा है। यही हमारी सैंडमेयर की रिएक्शन की। गाटरमैन की रिएक्शन आप लोगों ने देखी। इसके अलावा फिंकलस्टीन की रिएक्शन की बात की थी। एल्काइल आयोडाइड को प्रिपेयर कराया जा रहा था एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड से। आपका सोडियम आयोडाइड और ड्राईएसीटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही थी। स्वाट्स रिएक्शन में वही जो वहां पर आपने एल्काइल आयोडाइड की बात की, यहाँ पर आपका एल्काइल फ्लोराइड बनता है। और ये फ्लोराइड आपका कहाँ से आ रहा है? मेटालिक फ्लोराइड आप लेंगे। उस मेटालिक फ्लोराइड के साथ किसी भी एल्काइल हेलाइड को, बेसिकली ब्रोमाइड या क्लोराइड आप लेंगे, उसकी रिएक्शन कराएंगे तो ब्रोमाइड वहां से हट जाएगा, धातु के साथ अलग हो जाएगा। जैसे यहाँ पे सिल्वर के साथ ब्रोमाइड जा रहा है, AgBr बन रहा है, और जो आपका एल्काइल ग्रुप है उसके साथ F जुड़ गया, यानी कि फ्लोरो ग्रुप जुड़ गया है आपका। तो इस तरह से आपका एक फ्लोराइड बन गया है। ठीक है, वुड्स रिएक्शन हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ी थी। वुड्स की रिएक्शन क्या थी? आपने कहा मैम एक एल्काइल हेलाइड है, उस एल्काइल हेलाइड को सोडियम के साथ अभिक्रिया कराई जा रही है, और किसकी प्रेजेंस में? शुष्क ईथर की प्रेजेंस में, उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जा रही है। तो हमारा एक एल्कोन एल्केन या हाइड्रोकार्बन बन रहा है, साथ में NaX आपका अलग हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा वुड फिटिक की रिएक्शन हमने देखी थी। फिटिक की रिएक्शन क्या थी? यहाँ पर हमने एल्काइल हेलाइड की जगह एराइल हेलाइड ले लिया है, यानी बेंजीन रिंग पर अब आपका X आ गया है, और इसको लिया है, इसकी अभिक्रिया हमने सोडियम के साथ कराई ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। वही रिएक्शन है जो वुड्स की है। को रिलेट करके पढ़ना है, स्मार्ट स्टडी करनी है, रटना नहीं है सिर्फ चीजों को। तो यहाँ पर आपका बायफिनाइल या डाइफिनाइल बनेगा, साथ में NaX अलग हो जाएगी। ठीक है, एक वुड्स की हो गई, एक फिटिक की हो गई, दोनों ने मिला करके एक अभिक्रिया दे दी, जहां पर उन्होंने कहा कि अब बेंजीन रिंग पर X यानी कि एक हेलो एरीन ले लेंगे, और R के साथ X यानी कि आपका एक क्या ले लेंगे? हेलो एल्केन ले लेंगे। दोनों की अभिक्रिया करा देंगे सोडियम के साथ ईथर की प्रेजेंस में, डाई ईथर की प्रेजेंस में। तो अभी आपका पहले RR जुड़ रहा था वुड्स की अभिक्रिया में। आपने क्या कहा मैम? RR जुड़ रहा है, एक एल्केन बन रहा है हमारा। ठीक है, फिटिंग में आपने क्या कहा? 2 बेंजीन रिंग एक साथ जुड़ रही है। अब वहां से R उठा लो, यहाँ से बेंजीन रिंग उठा लो, तो वुड्स फिटिंग में बेंजीन पर आपका R आ जाएगा। R बेसिकली क्या होता है? R कुछ नहीं होता है, R से कंफ्यूज नहीं होना है। R का मतलब है जो भी आपका एल्केन है उसमें से आप एक हाइड्रोजन माइनस कर देते हो, यानी कि जैसे मीथेन होता है, तो मीथेन क्या था? 10th क्लास में पढ़ा था, CH4 होता है। तो एल्काइल जब ग्रुप बोलोगे तो मीथेन का क्या बन जाएगा? CH3, मिथाइल बन जाएगा। C2H6 इथेन होता है, इथेन का क्या हो जाता है? C2H5 हो जाता है, इथाइल हो जाता है। प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, तो ये सारे आपके क्या होते हैं? एल्काइल। R से आप इसको कॉमनली रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप X से किसको कर रहे हो? जल्दी से बताओ, X से किसको कर रहे हैं रिप्रेजेंट? खरादी, जल्दी से बताइए। X को किससे X किसे रिप्रेजेंट करता है? X का मतलब क्या है किसी रिएक्शन में? X का मतलब क्या है? Yes, H मतलब X X हेलोजन, हेलोजन। ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। वेरी गुड। तो ये सारे जितने भी आपके एलिमेंट्स है उस ग्रुप के, वो सारे X। हमने क्या दिया था आपको होमवर्क में? कुछ रिएक्शंस दी गई थी, जिनमें आपका क्या था? रीमर टीमैन था, कॉलवेज रिएक्शन था। ठीक है, रोजनमुंड की बात आप लोगों ने की थी। इसके अलावा आपका यहाँ से वोल्फकिस्नर था आपका, और हेलवोलाट था। ये सारी रिएक्शंस थी। तो एक एक करके हम रिएक्शंस को पढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, रीमर टीमैन रिएक्शन की बात करेंगे, जो कि हमें पहले भी बच्चों ने बताया कि रीमर टीमैन की रिएक्शन क्या है? कुछ भी नहीं है। जो एल्डिहाइड के चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना था, उसी एल्डिहाइड चैप्टर में भी ये रिएक्शन आएगी। इसके अलावा ये कहाँ आएगी? अल्कोहल के रिएक्शन में भी आएगी। आपकी रिएक्शन ना दोनों जगह आती है। कहाँ? एक प्रिपरेशन में और एक केमिकल रिएक्शन में। यानी एक जगह कोई चीज बन रहा है और दूसरी जगह किससे बनाया जा रहा है। आप क्या देखते हो? किसी भी चीज के बारे में पढ़ोगे,
बहुत सिंपल है, इसमें फिनॉल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एक तो आएंगी फिनॉल को बनाने की अभिक्रिया, यानी जहां पर फिनॉल उत्पाद के रूप में आपका बनेगा, ये बेंजीन रिंग पर ओ, ठीक है। एक रिएक्शन आपकी आएंगी जहां ये फिनॉल आपका एज अ रिएक्टेंट और सबस्ट्रेट काम करेगा, यानी कि जहां पर इसका उपयोग करके कुछ और हम बना रहे हैं। तो आपकी ये दो रिएक्शन चलेंगी। तो इस फिनॉल से जो हमें मिल रहा है, यहाँ पर कोई प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, तो वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर हम उसको फिनॉल की केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं, लेकिन वो दूसरे उत्पाद के लिए क्या हो जाएगी बच्चे, उसकी प्रिपरेशन रिएक्शन हो जाएगी। समझ रहे हो, जैसे बहुत सिंपल सी चीज है, किसी चीज से आप कुछ बना रहे हो, सपोज आप ए से बी बना रहे हो, ठीक है। तो ए से आपने बी बनाया, तो ए की क्या होगी, ये केमिकल रिएक्शन हो गई, ए की रासायनिक अभिक्रिया हो गई, ए का गुण हो गया वो कि ए से हमें बी प्राप्त हो रहा है, ठीक है। और बी का क्या हो गया, बी के लिए वो प्रिपरेशन रिएक्शन हो गई, यानी कि बी को हम बना रहे हैं, किससे बना रहे हैं, ए से। तो ये बेसिकली आप फिनॉल के केमिकल रिएक्शन में भी पढ़ सकते हो, एल्डिहाइड में भी आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो फिनॉल से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर फिनॉल, ये इतना फिनॉल है और फिनॉल पे क्या लगा रहे हो, ओ है, एच है, और यहाँ पर क्या रहता है आपका सी, तो CHO, यानी एल्डिहाइड ग्रुप लगा रहे हो आप। समझ रहे हैं, फिनॉल पर ऑर्थो पोजीशन पर, ऑर्थो पोजीशन पे क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने के लिए मिलती है, और इस वजह से आपके ऑर्थो प्रोडक्ट बनते हैं। इस साइड भी ऑर्थो होगा, ये भी ऑर्थो हो सकता है, तो या तो इधर जोड़ दो CHO या इधर जोड़ दो, किसी भी साइड जोड़ लो। तो इस प्रकार से जब आप फिनॉल की अभिक्रिया कराते हैं CHCl3 से, यहाँ पर आपने KOH लिया, इसके अलावा आपने क्या बोला, NaOH की प्रेजेंस में भी हम करा रहे हैं रिएक्शन, इनकी प्रेजेंस में कराएंगे आप रिएक्शन, तो आपको क्या बनता हुआ दिखता है, सैलिसिल एल्डिहाइड दिखता है, यानी कि इस सैलिसिल एल्डिहाइड को और क्या कहा जाता है, आपका ऑर्थो पोजीशन पे क्या है, आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड क्या होता है, बेंजल्डिहाइड होता है आपका बेंजीन रिंग पर CHO, तो ये बेंजीन रिंग हो गई आपकी, ठीक है। वरीयता देखते हैं ना, 10th क्लास का टॉपिक है जहाँ पर आप IUPAC नेमिंग में वरीयता देखते हैं, तो OH में और CHO में वरीयता किसकी ज्यादा है, CHO की ज्यादा है, तो उसको आप किस में लेते हैं, सफिक्स में लेते हैं। तो ये आपका बेंजल्डिहाइड हो गया, ठीक है। अब बेंजल्डिहाइड यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ऑर्थो पोजीशन कौन सी हो जाएगी, ये भी ऑर्थो है, ये भी, उसके जो निकटवर्ती पोजीशन है ग्रुप के आपके, वो ऑर्थो पोजीशन हो जाती है। तो ऑर्थो पे क्या है, OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, एल्कोहल ग्रुप, जिसको आप क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोक्सी, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी और बेंजल्डिहाइड भी आप इसको पढ़ेंगे, ओके बच्चे। तो रीमर टीमैन की अभिक्रिया हो गई व्हेन प्रिपेयरिंग फिनॉल विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, CHO group is present at the ortho position of the benzene ring, which result into salicyl aldehyde should be replaced with, when phenol is treated with chloroform in the presence of sodium hydroxide, CHO group is introduced at the ortho position of the benzene rings, which result into the formation of salicyl aldehyde। तो सिंपल सा, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, क्या है हमारे पास मैम, फिनॉल था, ठीक है, क्या था बच्चे, फिनॉल, फिनॉल की अभिक्रिया, ठीक है, फिनॉल की अभिक्रिया CHCl3 क्लोरोफॉर्म व NaOH या KOH से कराने पर सैलिसिल एल्डिहाइड, जिसको आप क्या कह रहे हैं बच्चे, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी कह रहे हो, ऑर्थो हाइड्रोक्सी, क्लियर है, बस यही आपकी नेम रिएक्शन है रीमर टीमैन की, ओके। कभी कभी ये आपको दो स्टेप में भी रिएक्शन देगा, तो पहले स्टेप में आपका क्या होता है, NaOH और CHCl3 जब इस पे फिनॉल पे आपका रिएक्ट करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, फर्स्ट स्टेप में आपका क्या बन जाता है, और जो बेंजीन रिंग होगी पूरी, उसमें फिनॉक्साइड आयन आपका प्रोड्यूस हो जाता है। तो फिनॉक्साइड आयन क्या होता है, बेसिकली बेंजीन रिंग होगी, ठीक है, उस पर यहाँ पर आपका CHCl2 आ जाता है, ठीक है, और यहाँ पर आपका आ जाता है Na पॉजिटिव, तो ये आपका क्या बन जाता है, फर्स्ट स्टेप में ये आता है, फिर सेकंड स्टेप में ये बनता है, इस प्रकार से आप एक ही स्टेप में भी रिएक्शन को लिख सकते हैं जो आपने यहाँ पर लिखा है, ओके। तो इतना समझ में आ गया सभी को, हैंडरेस करिए जल्दी से, कुछ नहीं करना है, फिनॉल लेना है, उसकी अभिक्रिया करा दो NaOH से, KOH से, CHCl3 से, और आपका बेंजल्डिहाइड पर OH पर, फिनॉल पर आपका CHO ग्रुप आ जाएगा, जिसको आप क्या कह रहे हो, ये आपका सैलिसिल एल्डिहाइड हो गया है, ठीक है, ये था फिनॉल, और ये आपका क्या है, सैलिसिल एल्डिहाइड, जिसको आप क्या कह रहे हो, और ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। हैंडरेस करिए जल्दी से, समझ आ गया तो, गजरौला हाथ उठाइए, समझ आ गया रीमर टीमैन रिएक्शन, इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, 4 से 5 बार रिएक्शन को प्रैक्टिस करेंगे, आ
कॉलवेज रिएक्शन की बात करते हैं। कॉलवे की रिएक्शन क्या है, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपने। रीमाटीमेन में क्या किया मैम, हमने कुछ भी नहीं किया। हमने जो OH था ना उसके एक साइड में किसी भी निकटवर्ती पोजीशन में हमने CHO ग्रुप लगा दिया है। कॉलवे में आपने CHO की जगह एक और O डाल देना है और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आपको लगा देना है, वही आपका कॉलवे की रिएक्शन हो जाएगी। और सैलिसिल एल्डिहाइड जिसे बोल रहे थे ना आप, क्योंकि COOH ग्रुप आ गया है। कौन सा ग्रुप होता है ये, कौन सा ग्रुप होता है गजरौला बताइए जल्दी से, माइक ऑन करिए गजरौला जल्दी से बताइए। COOH कौन सा ग्रुप होता है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एनीवन? कार्बोक्सिलिक, वेरी गुड। तो हमने क्या किया बच्चे, हमने जो फिनॉल था ना उसमें ऑर्थो पोजीशन में हमने कार्बोक्सिलिक ग्रुप को इंट्रोड्यूस करा दिया है। हमने नहीं, मतलब कॉलवे ने कराई थी वो, ठीक है। यहाँ पर हम करेंगे जब हम पेपर में लिखेंगे उसको, और कब लिखेंगे, जब अभी ध्यान से पढ़ेंगे और घर में जाके इसको जब रिवाइज करेंगे। तो क्या हो रहा है, कॉलवे की रिएक्शन है, फिनॉल की हम फिर से अभिक्रिया NaOH से करा रहे हैं। यहाँ पर हमको सोडियम फिनॉक्साइड मिल रहा है और उसको हम सेकंड स्टेप में क्या कर रहे हैं, वहां आपने क्लोरोफॉर्म लिया था, आपको याद था, CHCl3 लिया था जब हमें शंकर ने बताया था। यहाँ हम CHCl3 की जगह CO2 ले लेंगे, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और H प्लस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एसिडिफिकेशन आप कहते हैं कि एसिडिफिकेशन हम यहाँ पर कर रहे हैं। और उसके बाद आपका क्या बन जाएगा बच्चे बताइए, सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा, जो कि क्या है आपका बताइए, आपका ये हो गया बेंजोइक एसिड। बेंजीन रिंग पर COOH ग्रुप क्या होता है, बेंजोइक। और ऑर्थो पोजीशन पे क्या है, ऑर्थो पोजीशन पे आपका हाइड्रोक्सी है, प्रीफिक्स में जाएगा ना वो, तो क्या हो जाएगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। क्लियर, यानी कि क्या कर रहे हैं मैम, कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम। कॉलवे जी ने लिया था आपका फिनॉल और फिनॉल की अभिक्रिया कराई थी NaOH CO2 की प्रेजेंस में और एसिडिफिकेशन किया था। और उन्होंने क्या देखा था कि फिनॉल में ऑर्थो पोजीशन में COH ग्रुप आ गया है, यानी कि सैलिसिलिक एसिड बन गया है। बस यही कॉलवे की रिएक्शन है। इसको भी आप कहाँ पढ़ेंगे, इसको भी आप फिनॉल के रासायनिक अभिक्रियाओं में पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, फिनॉल लिया जाता है, फिनॉल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव सोडियम फिनॉक्साइड। फिनॉल अभिक्रिया करता है किससे, NaOH से अभिक्रिया करता है, ठीक है। तो फिनॉल, नोट तो आप लोगों ने बनाए लिए होंगे, ठीक है। फिनॉल आपका, फिनॉल NaOH से अभिक्रिया करके सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनाता है, ठीक है। सोडियम फिनॉक्साइड विच देन रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, फिर क्या करता है आपका सोडियम फिनॉक्साइड CO2 से अम्लीय माध्यम में, ठीक है। एसिडिफिकेशन आप कर रहे हो अम्लीय माध्यम में। H प्लस का मतलब क्या होता है, H प्लस कौन देते थे 10th क्लास में, 7th क्लास में एसिड बेस पढ़ा है, H प्लस देते हैं अम्ल, ठीक है। और OH कौन, OH निगेटिव आपके कौन देते हैं, बेस देते हैं। तो CO2 से अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया करके सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक अम्ल बनता है, ठीक है, बनाता है आपको, ठीक है। चलिए बोलो समझ आ गया। कॉलवे रिएक्शन, कॉलवे की रिएक्शन कुछ नहीं है, फिनॉल लेंगे, फिनॉल की अभिक्रिया NaOH से कराएंगे, फर्स्ट स्टेप में सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, फर्दर इसको रिएक्ट कराया जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड से, एसिडिफिकेशन उसका होगा, या आप कहेंगे कि एसिड मीडियम में रिएक्ट कराएंगे तो आपका सैलिसिलिक एसिड बन जाता है, ठीक है। तो सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिल एल्डिहाइड, डिफरेंस किसका है, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का है बस। फिनॉल में एक जगह CHO लगा दो, वो रीमर-टीमैन की रिएक्शन है। फिनॉल में एक जगह COH लगा दो, वो बन रहा है तो वो कॉलवे की रिएक्शन आ रही है, ठीक है, फिनॉल से बन रहा है। क्लियर, हैंड रेज करिए जल्दी से, बताइए समझ आ गया। चलिए, रोजनमुंड रिएक्शन, रोजनमुंड रिएक्शन क्या है, बेंजल्डिहाइड बनाने की अभिक्रिया है, एल्डिहाइड बन रहा है आपका, ठीक है। बेंजल्डिहाइड को किससे बनाया जा रहा है, बेंजोइल क्लोराइड, यानी कि आपका एक एसिटाइल क्लोराइड आप बोलते हो, वो लिया जा रहा है और उसको क्या कराया जा रहा है, रिडक्शन उसका कराया जा रहा है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना। अपचयन किसे कहते थे आप, अपचयन कहते थे, बहुत सिंपल में, हम हाइड्रोजन जुड़ रही है कहीं पे या ऑक्सीजन हट रही है, उसका मतलब क्या होता है, अपचयन होता है, ठीक है। वही अपचयन यहाँ पर आपको डायरेक्ट होता हुआ दिख रहा है, जहाँ पर इस ग्रुप में COCl ग्रुप था आपका, जिसे आप एसाइल ग्रुप बोल रहे हो, इस ग्रुप में आपका H नहीं था, तो आपने यहाँ पर ये H2 जो है ना, यानी कि आप क्या करा रहे हो, H2 को इंट्रोड्यूस करा रहे हो यहाँ पर, यानी कि रिडक्शन कर रहे हो किसकी प्रेजेंस में, PdBaSO4, पैलेडियम और BaSO4 की प्रेजेंस में करा रहे हो, और वो H यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। CO तो पहले से था, H और
यही आपका रोजनमुंड रिडक्शन या रोजनमुंड रिएक्शन कहलाता है। इसमें क्या होता है, आपने सिंपली क्या किया है, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ एसिड क्लोराइड आप बोलते हो, या रिडक्शन आपने कराया है किसी एसिड क्लोराइड का, तो अलाउ द फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड, किसी एल्डिहाइड को बनाने के लिए, ठीक है। यानी आपने क्या किया है, एक एसाइल क्लोराइड का रिडक्शन कराया है जिससे आपका एल्डिहाइड बना है, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई है बच्चों, रोजनमुंड की अभिक्रिया हो गई है। ओके, इटार्ड रिएक्शन किसकी है, इटार्ड रिएक्शन भी आपकी बेंजल्डिहाइड को बनाने की अभिक्रिया है, जहाँ पे आप टॉल्यूइन से बेंजल्डिहाइड को बनाते हैं, ठीक है। टॉल्यूइन लिया आपने और क्रोमाइल क्लोराइड आपके पास होता है CrO2Cl2, यहाँ पर आप ऑक्सीडेशन होता है इसका, यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है ब्राउन कलर का, आप जिसे बोलते हैं क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स। ये आपको अगर ध्यान नहीं भी रहेगा, पहले तो उसको अच्छे से बना लेंगे आप, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स है ये। अब अगर ये ध्यान नहीं भी रहता है तो आप डायरेक्ट रिएक्शन भी लिख सकते हो कि आपका टॉल्यूइन से आपने क्या किया, CrO2Cl2 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराया है और यहाँ पर हाइड्रोलिसिस भी आपका हो रहा है, ऐसा आप लिखते हो, ठीक है। तो आपका क्या प्रोडक्ट बन रहा है, मैंने क्या बताया किसको बनाने की अभिक्रिया है, बेंजल्डिहाइड को, बेंजीन पर एल्डिहाइड ग्रुप यानी कि बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो 2 स्टेप में रिएक्शन बता सकते हैं, वरना आप एक, ये तो एक स्टेप वाली हो गई, डायरेक्ट आप प्रोडक्ट बता रहे हो, ये 1 और 2 स्टेप, ठीक है। Chromyl chloride oxidizes methyl group present in toluene to get chromium complex which on hydrolysis provide corresponding benzaldehyde। क्या कह रहे हैं, यहाँ पर जो टॉल्यूइन है, टॉल्यूइन क्या है, बेंजीन रिंग में आपका CH3 ग्रुप, तो इस CH3 ग्रुप को क्या कर दिया जाता है, ऑक्सीडाइज करवा दिया जाता है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है आपका, और क्या बन रहा है, मिथाइल ग्रुप ऑक्सीडाइज होने के बाद प्रेजेंट इन टॉल्यूइन टू गेट क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, ठीक है। उसने ऑक्सीडाइज होकर क्या बना दिया, ये वाला क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बना दिया, विच ऑन हाइड्रोलिसिस, यहाँ पर हाइड्रोलिसिस होगा इसका सेकंड स्टेप पे, और क्या बनेगा आपका, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। क्लियर है, चलिए ये इटार्ड रिएक्शन हो गई आपकी। गाटम एंड कोच रिएक्शन क्या है, देखो गाटम एंड कोच आप पढ़ते हैं या गाटम एंड कोच रिएक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये भी कोच में आपका क्या है, OCH है लास्ट में, क्या है बच्चे, OCH है, तो ये OCH को आप रीअरेंज कर दो तो CH हो जाएगा, यानी ये भी किसको बनाने की अभिक्रिया है, किसी एल्डिहाइड को। तो एल्डिहाइड कौन सा है, वही बेंजल्डिहाइड, और वो बेंजल्डिहाइड यहाँ पर सबसे इजी रिएक्शन है, बेंजीन रिंग ले लोगे, बेंजीन ले लोगे आप, ठीक है। ये बेंजीन है आपकी, इस बेंजीन से आप क्या करते हैं, बेंजल्डिहाइड को बनाते हैं, और यही आपकी क्या है, गाटम एंड कोच की रिएक्शन है। फॉर्माइलेशन रिएक्शन भी इसको आपका कहा जाता है, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में हो रही है ये रिएक्शन, कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस आप दिखाते हैं, साथ में आप HCl बताते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और एनहाइड्रस आपका लिविस एसिड आपको लेते हैं, जैसे AlCl3 हो गया आपका, या CuCl2 की बात आप करते हैं, तो CuCl हो गया आपका, इसकी बात करते हैं, तो ये एनहाइड्रस आपके एसिड हो गए, ठीक है। तो इनकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, और क्या बन रहा है, मैंने क्या बोला आपको, कोच में OCH आ रहा है आपका, कोच या क्या बोल रहे हो, इस पे आपका CHO ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया, बेंजीन से आपका बेंजल्डिहाइड, ठीक है, ये रिएक्शन है। तो ये तीनों आपकी किसकी थी बच्चे, बेंजल्डिहाइड को बनाने की अभिक्रिया। क्लियर है, हैंड रेस करिए जल्दी से, समझ आ गया तो हाथ उठाइए, समझ आ गया है तो वेरी गुड। क्लेमेंसन रिडक्शन है आपका, ये होमवर्क में इंपॉर्टेंट रिएक्शंस नोट करेंगे, कुछ चीजें आपको घर से प्रिपेयर करनी होंगी, तभी आपका सिलेबस हम लोग जल्दी सीख पाएंगे, ठीक है। क्या क्या रह गया था, हेल्मोलार्ड मैंने कल के सेशन में भी आपको दिया था, लास्ट सेशन जो हमारा हुआ था, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है। कैनिजारो कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस आती है एक रिएक्शन, ठीक है, एक कॉल्बेज रिएक्शन होती है, एक कॉल्बे की इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन होती है, तो ये आप पढ़ेंगे। क्रॉस एंडोल कंडेंसेशन, एंडोल कंडेंसेशन आपका हो गया, ठीक है, ये रिएक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन की बात करेंगे, वोल्फ-किस्टन लास्ट सेशन में आप लोगों को होमवर्क में मिला था। स्टीफन रिएक्शन की बात करेंगे। फ्रीडल क्राफ्ट की 2 रिएक्शन होती हैं, एक आपकी एल्काइलेशन और एक एसाइलेशन होती है। ये सारी रिएक्शन जो मैंने हाईलाइट करके लिखी हुई है, ये
हाईलाइट कर रखी है वो आपको क्या करनी है, अच्छे से पढ़नी है अपनी, ठीक है। गैब्रियल थैलेमाइड की सिंथेसिस भी आप पढ़ेंगे, ओके। चलिए बाकी सारी रिएक्शंस नोट कर लीजिए, जो भी आपकी रिएक्शंस आपकी बुक में है उनको तो आपने सबको बहुत अच्छे से पढ़ना है। चैप्टर को हम एक एक करके अभी रिवाइज करेंगे, पहले हम सिर्फ नेम रिएक्शन को लेकर चल रहे हैं, तो आपको ये नेम रिएक्शन अच्छे से पढ़नी है, ओके। अपने अपने माइक ले लेंगे जल्दी से। चलिए जीआईसी खरादी, बताइए आज का सेशन में जितने हमने नेम रिएक्शन करी वो समझ आए? शंकर, श्वेता, बताइए जल्दी से। यस, समझ आए बच्चे? जी जी, तो आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छे से, ओके। सभी को समझ आया? गजरौला, रमन, बच्चे बताइए समझ आया आपको? यस मैम। यस, ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छे से। रायपुर, जिया एंड फिजा, बच्चे समझ आया आपको? यस मैम। वेरी गुड। सियानकोट, चलिए तो आज के सेशन में हमने क्या किया, जितने हमारी नेम रिएक्शन जो रह रही थी उनको हमने देखा, कुछ और नेम रिएक्शंस आपके चैप्टर में हैं, इनको आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे इनकी, बहुत ज्यादा आपको इनको रटना नहीं है। क्या करना है, मैंने कहा को रिलेट करके पढ़ना है, जैसे एक चैप्टर की रिएक्शन, जैसे हमने बेंजल्डिहाइड की सारी रिएक्शन एक साथ देख ली, ठीक है, तो उनको एक साथ रख लेंगे। ऐसे ही चैप्टर वाइज आप रिएक्शंस को देख सकते हैं, इनमें से आपका एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनता है, तो इसकी प्रिपरेशन अच्छे से कर लेंगे। आने वाले सेशन में हम कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर बात करेंगे। नेम रिएक्शन अगर किसी को समझ नहीं आएगा तो बाद में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आने वाले सेशन से हम कोई और अच्छा टॉपिक लेकर चलेंगे जिससे कि आपके बहुत ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, ओके। तब तक आपको सारे चैप्टर्स जो भी आपके हैं, जो जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताया, एल्डिहाइड कीटोन हो गया, इसके अलावा आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात है, सॉल्यूशन हो गया जिसमें न्यूमेरिकल आते हैं, उनकी प्रिपरेशन अच्छे से करेंगे। और सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है और सभी बच्चों को रेगुलरली क्लास अटेंड करनी है, ओके। तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।